अब एक्सरसाइज 5.3 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी की एन टर्म दे रखी है, उनका सम का फॉर्मूला है। ऐसे एन का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और ऐसे भी एक और फॉर्मूला है एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन, ये 2, 7, 10 ये एपी दे रखी है और ये 10 टर्म्स दे रखी है, इनका सम निकालना है। तो ए की वैल्यू तो 2 हो गई, डी की वैल्यू 7 माइनस 2 5 और एन दे रखा है 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 10 बाई टू, टू ए की वैल्यू 2 है, एन की जगह 10 और डी की जगह 5। ये कैंसिल हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये 9 इंटू 5, ये 45 प्लस 4 49। तो इनको मल्टीप्लाई करके 2 4 5। सेकेंड पार्ट में सीरीज दिया -37, -33, -29 से 12 टर्म्स है इसमें। तो ए हो गया -37 और डी हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 4 और एन हो गया 12। फिर वही सम का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की जगह आ जाएगा 12, ए की जगह 37, फिर एन की जगह 12 और डी की जगह 4। यह आ जाएगा 74, यह बचेगा 11, 11 इंटू 4, यह आ जाएगा 44 और इधर 2 6 या 12। तो 74 में 44 माइनस करके -30, तो ये आ गया -180। थर्ड पार्ट में 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। ए हो गया 0.6, डी हो गया 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1 और एन हो गया 100। तो सम का वही n बाई टू, 100/2, 2a प्लस n माइनस 1 और डी के लिए 1.1। ये कैंसिल हो गया 50, ये 2 6 या 12 1.2, ये बचेगा 99 1.1। तो वो 99 इंटू 1.1 करोगे 108.9। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 110.1। तो 50 से मल्टीप्लाई करके 5505। ऐसे फोर्थ पार्ट में सीरीज दिया 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो ए हो जाएगा ये 1/15 और डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम ले लेते हैं 60, ये 12 5 जा और ये 15 4 जा, तो 1/60। तो डी की वैल्यू आ गई 1/60। तो इसमें भी 11 टर्म का सम निकालना है, n 11 है। तो n बाई टू मतलब 11/2, 2a, ए की वैल्यू ये 11 n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा 11 माइनस 1 10। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 60, 15 4 जा तो 4 2 जा 8 और ये 10 ऐसे आ जाएगा, यह आ जाएगा 18। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो आ जाएगा 33/20। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में एक सीरीज दे रखी है और सम निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी, सेकेंड थर्ड और ये लास्ट टर्म दे रखी 84। तो ए हो जाएगा 7, डी निकालने के लिए 21, ये 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो आ जाएगा 14, 21 में 14/2 यानी कि 7/2। और ये जो टर्म दिया लास्ट में ए एन है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 84। ए की जगह 7 रख देंगे, डी की जगह 7/2, ये 84, 7 इधर ले जाएंगे माइनस में, ये ऐसे आ जाएगा 7/2 एन माइनस 1। तो 84 माइनस 7 77, ये 7 से कट जाएगा, 7 इंटू 11 तो 2 इंटू 11, तो 22 और 1 इधर आके 23। एन की वैल्यू आ गई 23। इसमें एन को ढूंढना था पहले, तभी सम निकलेगा इसका। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 7 है, n 23 और डी 7/2, ये आ जाएगा 14, ये 22 इंटू 7/2, इसे 2 से कट करेंगे 11 और 11 7 जा 77। इन दोनों को प्लस करके 91, बाकी ये आ जाएगा 2093/2। इसे ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट में भी सीरीज दे रखी है पूरी और ये ए एन दे रखा 10, ए एन के लिए 10, ए हो गया 34 और डी हो गया 32 माइनस 34 माइनस 2। तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह 34, डी की जगह -2, 34 उधर जाएगा 10 माइनस 34, ये बचेगा -24 और ये है -2 एन माइनस 1। तो -2 से -24 को कट करके 12 आ जाएगा,
तो n की वैल्यू होगी 13। अब n की वैल्यू आ गई, अब सम का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, 2a, a की जगह ये n-1, 13 - 1 इंटू डी, आ जाएगा 68, ये 12 इंटू -2, ये 24, ये 44 से कैंसिल करके 286। थर्ड पार्ट में भी सीरीज दी है -5 + -8 + -11 अप टू +-230। ए हो गया -5, डी हो गया -8 से इसको माइनस करेंगे +5, तो डी हो गया -3, और ये जो वैल्यू है ये ए एन की वैल्यू है। फिर ए एन में एन का फॉर्मूला लगा देंगे a + n-1d, ए की जगह -5, डी की जगह -3, इस -5 को उधर ले जाते हैं, +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 n-1, ये बचेगा 2 to 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे 75, तो n आ गया 76। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, n/2 76/2 2a n-1 इंटू डी, तो ये -10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 38, 75 इंटू -3, ये आ जाएगा 2 to 5, इनको ऐड करके 235, इनको मल्टीप्लाई करके 8930। थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी है 5, डी की वैल्यू 3 दी है, ए एन दिया है 50, तो सम निकालना है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा इसमें। तो ए एन दे रखा है 50, ए एन का फॉर्मूला a + n-1d, ए की जगह 5, डी की जगह 3, अभी 5 उधर ले जाते हैं माइनस में, ये हो जाएगा 3 n-1, तो ये बचेगा 45, इस 3 को नीचे ले आते हैं, ये आ जाएगा 15, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो सम का फॉर्मूला वही n/2 2a + n-1d, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15 इंटू 3 45 + 10 55, तो 8 इंटू 55, ये आ जाएगा 440। सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू 7 दिया और ए 13 दिया, 35 13 टर्म दे रखी है, तो उसमें सम निकालना है। तो ए 13 का फॉर्मूला लगाते हैं, a + 13 - 1d = 35, ए की जगह 7 और ये 12d, 7 को उधर ले आते हैं माइनस में, तो 35 - 7 28, 4 से कट करेंगे, 4 7 जा 4 3 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। तो डी भी बोला था निकालने के लिए और सम भी बोला है। तो सम हमें पता है 13 है, सम ऑफ 13 टर्म का फॉर्मूला 13/2 2a + n-1 इंटू डी, और डी है 7/3, n है इसका 13 है और a इसका 7 है, ये आ जाएगा 12 इंटू 7/3, ये कट जाएगा 3 4 जा और 4 7 जा 28, इनको ऐड कर लेंगे 42, 2 से कट करेंगे 21, तो 13 इंटू 21 करके आ जाएगा 273। थर्ड पार्ट में a3 की वैल्यू दी है 15 और सम ऑफ 10 टर्म भी दिया 1 to 5, तो उसमें 10 टर्म निकालनी है और d भी निकालना है। तो a3 का फॉर्मूला लगाते हैं a + 2d फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ 10 टर्म दे रखा 1 to 5, तो फॉर्मूला n/2 2a + n-1d 1 to 5, ये 5 आ जाएगा, ये 2a + 9d 1 to 5, इसे 5 से कैंसिल कर देंगे ये इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन हो गए हमारे पास, इनमें से सॉल्व करके a और d निकालते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इक्वेशन 1 को, तो 2a + 4d = 30, नीचे 2a + 9d = 25, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2a कट जाएगा, ये -5d = 5, तो d हो गया -1। अब इस d की वैल्यू -1 को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो a - 2 = 15, तो a की वैल्यू आ गई 17। इसमें 10 टर्म निकालने के लिए बोला है, 10 टर्म का फॉर्मूला a + 9d, तो a की जगह आ जाएगा 17, फिर 9 इंटू डी की जगह आ जाएगा -1, ये रहा, तो 17 - 9 8, तो 10 टर्म की वैल्यू है इसकी 8। फिफ्थ पार्ट में डी की वैल्यू 5 दी है और 9 टर्म का सम है 75, इसमें a और a9 निकालना है। तो s9 का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी, डी हो गया 5, ये हो जाएगा 2a + 8 इंटू 5, और ये 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, इसे 3 से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 50/3, और ये 40 इधर माइनस में आ जाएगा। फिर इनका एलसीएम ले लेते हैं 3, ये आ जाएगा 50 - 120,
यानी कि 70/3। ए के लिए हो जाएगी -35/3। फिर हमें A9 निकालना है, इसमें 9 टर्म। A9 का फॉर्मूला A + 8D। ए की वैल्यू -35/3, 8 इंटू डी की वैल्यू 540। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 ये 120 हो जाएगा, यह आ जाएगा 85/3। 6 पार्ट में ए की वैल्यू 2 दिए, डी की 8 और सम ऑफ एन टर्म 90 है। इसमें एन और ए एन निकालना है। तो सम दिया है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। तो उसमें ये आ जाएगा 4, ये 8 n -8, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 180, और ये आ जाएगा 8n -4। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8n² - 4n - 180। 4 कॉमन ले लेते हैं, 2n² - n - 45। तो इक्वेशन आ जाएगी 2n² - n - 45 इक्वल्स टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना है, फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई करके 90 लाना है और बीच में 1 लाना है। तो 10 - 9 1 आ जाएगा और 10 9 90। तो ब्रैकेट खोलेंगे, -10n + 9n - 45। फिर दो में कॉमन ले लेंगे, इसमें इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2n, अंदर बचेगा n - 5। फिर इन दोनों में 9 कॉमन, ये भी n - 5। फिर दोनों में n - 5 कॉमन, यहाँ से 2n बचेगा, यहाँ से 9। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू आएगी -9/2, ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 5। तो हमें an निकालना है, मतलब a5 निकालना है। a5 का फॉर्मूला a + 4d। a की वैल्यू है 2 और 4 इंटू डी की वैल्यू है 8, 32, यह आ जाएगा 34। 7th पार्ट में a की वैल्यू 8 दी है, an 62 दिया है, सम दिया है 210। n और d निकालना है इसमें, n और d। तो जब ये सम दिया है, सम का फॉर्मूला n/2। इसमें a और an दिया है तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a + an। ये भी फॉर्मूला है, a की जगह 8, an की जगह 62, ये आ जाएगा 70। तो n की वैल्यू जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 70 नीचे, ये कैंसिल, 7 3 जा तो 3 2 6, n तो आ गया। तो ये n 62 है, मतलब a6 62, n की वैल्यू 6 आई है। तो a6 का फॉर्मूला a + 6 - 1d। a की जगह 8 आ जाएगा और 6 - 1d, तो ये हो जाएगा 5d और 8 उधर माइनस हो जाएगा 54। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। 8 पार्ट में a की वैल्यू an की वैल्यू 4 दिए, dn की वैल्यू 2 दिए और sn की वैल्यू -14। उसमें n निकालना है और a निकालना है। तो पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1d। d की वैल्यू 2 है, ये जाएगा 2n - 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 हो जाएगा, 6 - 2n। फिर जो सम दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n - 1d। यहाँ पर जो a है, ये इसकी जगह हम ये डाल देते हैं, 6 - 2n a की जगह, और d की जगह 2। तो ये जो 28 हो जाएगा ऊपर जाकर, और ये जाएगा 12 - 4n, और ये 2n - 2, ये 12 - 2 10, और ये -2n आ जाएगा, ये जाएगा 10n - 2n² इक्वल टू -28। सबको उधर ले जाते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी डेल्टा स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई करके 14 लाना है, वैसे 5। तो 7 2 जा 14, 7 में से 2 गया 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7n, ये 2n, इन दोनों में n कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा n - 7। इन दोनों में 2 कॉमन, ये भी n - 7। फिर दोनों में n - 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ से n बचेगा और यहाँ से 2। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से n आ रहा है नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से n की वैल्यू 7। तो जो n की वैल्यू 7 आई, उसको हम इसमें रख लेते हैं, ये a में। ये निकालना है, a की वैल्यू 6 - 2n, तो 6 - 2 इंटू 7, 6 - 14, यानी कि -8। 9th में a दिया है 3, n दिया है 8, सम दिया है 192 और d निकालना है। तो सम दिया है तो सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d 192। a की जगह आ जाएगा 3, n की जगह आ जाएगा 8, ये कैंसिल होकर 4, ये जाएगा 6 + 7d, इसे 4 नीचे ले जाते हैं, ये कैंसिल होकर 48 आ जाएगा।
ये जाएगा 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6 42, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। 10th पार्ट में दिया है, इसमें l दिया है, l का मतलब लास्ट टर्म होता है 28, सम दिया 144, n दिया 9, ये निकालना है इसमें। तो जब भी a और n दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 a प्लस ए एन, तो n की जगह आ जाएगा 9, 9/2, n दिया 9, a प्लस ए एन की वैल्यू 28 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, इसे 9 से कट करेंगे 16, 16 टू 32, तो ये की वैल्यू 32 माइनस 28, ए आ जाएगा 4। फोर्थ क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है 9, 17 एपी दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, उनका सम है 636, सम दे रखा है 636। सम का फॉर्मूला n/2 2a, a 9 है, 9 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी के लिए 17 माइनस 9 8। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ये बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ये हो जाएगा 4n 9 माइनस 4 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6360, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और सी के लिए माइनस 636, ये हो जाएगा 16 इंटू 66, ये आ जाएगा 10176, ये आ जाएगा 10201 और नीचे आ जाएगा 2 4 जा 8, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 101। तो प्लस माइनस साइन है, हम खाली इसमें प्लस साइन लेंगे क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो एन के वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो पॉसिबल नहीं है, तो प्लस साइन ले लेते हैं खाली, आ जाएगा 96/8, एन के वैल्यू आ जाएगी 12। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, पहली टर्म उसकी 5 दी है, एन ए टर्म दी है उसकी 45 और सम दिया है 400। इसमें नंबर और टर्म निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है, एन और डी निकालना है। तो सम का फॉर्मूला n/2, जब भी ए और एन दिया होगा यही लगाएंगे, ए प्लस ए एन, तो ए की जगह 5, ए एन की जगह 45, ये हो गया 50, ये कैंसिल हो जाएगा 25, एन के वैल्यू 400/25, एन आ गया 16। तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें दे रखा है ए एन 45, एन की जगह 16, ए 16 हो गया 45, इसका फॉर्मूला ए प्लस 15d इक्वल्स टू 45, ए के लिए 5 रख लेंगे, तो 15d इक्वल्स टू 45 माइनस 5, ये आ जाएगा 40, तो डी के लिए हो जाएगी 5 से कैंसिल 8/3। 6 क्वेश्चन में ए की वैल्यू 17 दिया, ए एन 350 दिया और डी 9 दिया, और इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और द सम। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 350, ये तो 17 है, 17 उधर जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 333 और 9 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो गई 37, तो n माइनस 1 आ गया 37, n के लिए 38। अब सम भी निकालना है, सम का फॉर्मूला वही n/2 38/2 2a, a की वैल्यू 17 है, n माइनस 1 n 38 है इंटू डी, डी की वैल्यू है 9, ये आ जाएगा 34, 37 इंटू 9, ये जाएगा 333, इनको प्लस करके 367, तो ये आ जाएगा इसका सम 6973। क्वेश्चन 7 में डी की वैल्यू 7 दी है और 22nd टर्म दी है 149 और सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है। तो पहले a22 का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस 21d इक्वल्स टू 149, a प्लस 21 इंटू 7 डी के लिए यह आ जाएगा 147, इसको उस तरफ ले जा लेंगे तो माइनस 147, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो इसमें निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 n हो गया 22/2 2a, a की वैल्यू है 2, 22 माइनस 1 इंटू डी, डी है 7, ये कट के 11 आ जाएगा, ये 4, ये 21 इंटू 7, ये 147 प्लस 4 151, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1661। 8 क्वेश्चन में दिया है 51 टर्म्स का सम निकालना है, उसकी सेकेंड टर्म दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है 18। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी, थर्ड टर्म का a प्लस 2d, तो इन्हें ऊपर नीचे लिख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस डी और ये 14 माइनस 18 माइनस 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब डी की वैल्यू 4 इसमें रख देंगे, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14,
तो 4 माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 10। तो सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, तो n/2 51/2 2a, ए की वैल्यू 10, 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 4, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 50 इंटू 4, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 220, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5610। 9th क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ 7 टर्म दे रखे 49। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। इस 7 से ये 14 कट हो जाएगा, 7 आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा 14, ये बचेगा 2a प्लस 60। ऐसे दिया हुआ है सम ऑफ 17 टर्म्स इक्वल टू 289, तो उसको भी लिख लेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d। 17 से कट कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएगा यहाँ, और 2 इंटू 17 हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। तो इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 और ये 2, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -10d, ये आएगा -20, तो d की वैल्यू आ गई 2। इस d की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन यहाँ रख देंगे 1 में, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, तो ये जाएगा 12 से जाके माइनस, तो 14 माइनस 12 आएगा 2, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स मांगा है, तो n/2 2a, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बचेगा n/2 इंटू 2n, ये 2 भी कैंसिल, ये आ जाएगा n²। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में an दे रखा है 3 + 4n, n टर्म दे रखी है, तो उसमें शो करना है कि AP है। तो पहले हम n को 1 रखते हैं इसमें, तो a 3 + 4 आ जाएगा 1, a1 की वैल्यू 7, 3 + 4 7, फिर n को रखते हैं 2 इसमें, तो 3 + 4 इंटू 2, तो 8 + 3 11, फिर n को रखते हैं 3, तो 3 + 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 12 + 3 15। तो अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं 11 माइनस 7, तो 4 आ रहा है, फिर a3 माइनस a2 करते हैं 15 माइनस 11, ये भी 4 आ रहा है, तो मतलब ये AP है। AP बन गई 7 11 15, तो फर्स्ट टर्म होगी 7 और D हो गया 4। इसमें हमें 15 टर्म का सम निकालना है, तो 15/2 2a, a की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 14, ये भी 14 इंटू 4, ये 56, 56 प्लस 14 70, 2 से कट कर देंगे 35, 15 इंटू 35। ऐसे सेकंड पार्ट है, an के लिए 9 माइनस 5n है, इसमें भी n को 1 डालते हैं, तो 9 माइनस 5 4, n को 2 रखते हैं इसमें n की जगह, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 9 माइनस 10 हो जाएगा -1, फिर n को रखते हैं 3 इसमें, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 -6, तो ये सीरीज़ बन रही है 4 -1 -6। अब इसे चेक करते हैं AP है कि नहीं है, पहले a2 माइनस a1 करते हैं, इसमें -1 -4 -5 आ गया, फिर a3 माइनस a2, -6 से -1 को माइनस करेंगे तो a + 1 हो जाएगा, ये भी -5, तो ये डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज़ AP है। इसमें a की वैल्यू होगी 4 और d हो गया वही -1 -4 -5। इसमें 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो सम ऑफ 15 टर्म का फॉर्मूला n/2 15/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -5, ये आ जाएगा 2 4 = 8, ये हो जाएगा 14 इंटू -5, 14 इंटू 5 70, इसको माइनस करके -62, इसको 2 से कट करते हैं 31, 15 इंटू 31 -465। 11th में दिया है सम ऑफ n टर्म दिया है इस बार 4n माइनस n²। तो कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो गया s1 की टर्म्स में, n को अगर 1 डालेंगे तो 4 माइनस 1 आएगा 3, यही फर्स्ट टर्म होती है, s1 जो आता है यही फर्स्ट टर्म होती है। सम ऑफ वन टर्म का मतलब पहली टर्म हो गई, फिर इन्होंने बोला s2 की वैल्यू कितनी है, तो n को 2 रख देते हैं, 4 × 8 - 4, n को 2 रखेंगे यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, s2 आगे 4। इस तरीके से फिर ये बोल रहे हैं कि इसकी थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, n टर्म निकालो। तो पहले हम n को 3 रख देते हैं इसमें, तो 4 से 12 - 9, ये आ गए 3।
तो उसकी फर्स्ट टर्म तो 3 है, इस S2 का मतलब है पहली दो टर्म को ऐड करके 4 आता है। कोई भी सीरीज है उसकी पहली दो टर्म को ऐड करके 4 आता है, और पहली टर्म है इसकी 3, तो ये वाली कितनी होगी 4 - 3, तो A2 आ जाएगा इससे 1। फिर इधर का S3 की वैल्यू 3 है, मतलब तीन टर्म का सम 3 है और शुरू की दो टर्म का सम है 4, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी 3 - 4। इनका सम 3 है और इन दोनों का सम है 4, तो इससे इसको माइनस करके ये वाली टर्म आ जाएगी 3 - 4 -1। तो A1 आ गया 3, A1 आ गया 3, A2 आ गया 1, A3 आ गया -1। तो ये AP बन गई, इसमें A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू -2। फिर 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, A + 9D। A की वैल्यू 3 है, 9 × -2, तो 3 - 18 -15। फिर nth टर्म निकालनी, A + n - 1D। A3 है, n - 1 × D की वैल्यू -2, तो जाएगा 3 - 2n + 2, ये हो जाएगा 5 - 2n। 12th में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो सम निकालना है, 40 इंटीजर हैं जो 6 से डिविजिबल हो जाते हैं, पहले 40 यानी कि 6 से डिवाइड होते हैं, 6 के टेबल में आते हैं बोल सकते हैं। तो 6, 12, 18, 6 का टेबल, तो ये 40 टर्म्स तक जाना है, उसका सम निकालना है। तो n हो जाएगा 40, A हो गया 6, D हो गया 12 - 6, 6, तो सम ऑफ 40 टर्म्स वही 40/2, 2A, A की वैल्यू 6, 40 - 1 × D की वैल्यू भी 6, हो जाएगा 12, 39 × 6, यह आ जाएगा 2, 3, 4, दोनों को प्लस करेंगे 2, 4, 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4920। 13 क्वेश्चन में मांगा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहले 15 मल्टीपल 8 के। तो पहले 15 मल्टीपल, पहला मल्टीपल 8 होगा, दूसरा 16, तीसरा 24, इस तरीके चलेगा। तो 15 टर्म्स का सम निकालना है, n15, A की वैल्यू होगी 8, D की वैल्यू 16 - 8, तो सम ऑफ 15 टर्म्स का फॉर्मूला 15/2, 2A, 15 - 1 × D, हो जाएगा 16, और ये 14 × 8, यह आ जाएगा 112, इनको ऐड करके आ जाएगा 128, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 64, और 15 × 64 960, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 14 में दिया है सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50, 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम, तो ये होंगे ऑड नंबर 1, 3, 5 से लेके 49 तक। तो आधे इवन होंगे, आधे ऑड, तो n हो जाएगा 25, 25 ऑड होंगे इसमें। A हो जाएगा 1 और D हो जाएगा 3 - 1, 2। सम निकालना है वही n/2, 2A + n - 1 × D, ये आ जाएगा 24, ये 24 2 × 48, ये आ जाएगा 50, 2 से कैंसिल करेंगे 25, ये 6 to 5। 15 ने बोला एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का जो ले रखा है, अगर उसमें डिले होता है तो पहले दिन फाइन पड़ेगा 200, अगर अगले दिन होगा तो 250, फिर अगले दिन 300, ऐसे ही फाइन बढ़ता जाएगा। तो बताना है टोटल कितना फाइन पे करा उसने अगर 30 डेज डिले हो गया हो, 30 डेज डिले कर दिया उसने। तो A तो हो गया 200, D हो गया इसका 50, और डिले हुआ 30 डेज के लिए, तो n हो गया 30। तो सम निकालना है इसका, तो सम का फॉर्मूला n/2, 30/2, 2A + 30 - 1 × D, ये आ जाएगा 400, ये कट के 15 आ जाएगा, 15, और ये 400, और ये 29 × 50, ये आ जाएगा 1450, इनको प्लस करेंगे 1850, इनको मल्टीप्लाई करके 27750। 16th में बोला है 700 रुपीज़ है और उसको 7 लोगों में बांटना है, प्राइस मिल रहा है, और हर एक प्राइस की वैल्यू 20 रुपीज़ कम है पहले वाले प्राइस से। तो टोटल 700 रुपीज़ बांटना है 7 प्राइजेस में, और D कितना है -20, यानी कि घटता जाएगी वैल्यू, उसकी घटती जाएगी इनाम की। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2, 2A + n - 1 × D, और ये 700, इस 7 से कैंसिल कर देंगे, 100 आ जाएगा, और 2 × 100 हो जाएगा 200, ये होगा 2A, और ये 6 × -20 -120, तो 2A = ये इधर जाके 320, तो ये आ जाएगा 160। तो पहला प्राइस, जो सबसे पहला प्राइस है उसकी प्राइस है 160, फिर अगला प्राइस 20 कम है इससे, तो वो हो जाएगा 140, फिर उससे कम 120, 100, फिर 80, 60, 40, ये है प्राइजेस की वैल्यू, 7 प्राइजेस हैं। 17 क्वेश्चन में बोला है कि
हर एक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक इन्हें ट्री प्लांट करना है। क्लास 1 है तो एक ही ट्री लगाएगा, क्लास 2 है तो 2 ट्री, क्लास 12 वाले 12 ट्री लगाएंगे। लेकिन इसमें दिया हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन भी है। जैसे क्लास 1 है, क्लास 1 के 3 सेक्शन है, तो अगर क्लास 1 वाले एक पेड़ लगाते हैं तो 3 सेक्शन वाले कितने लगेंगे, 3x1। क्लास 2 वाले दो पेड़ लगाएंगे तो उनके 3 सेक्शन है तो 3x2। ऐसे क्लास 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे तो उनके भी 3 सेक्शन है तो वो भी सबको 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3, 6, 9 अप टू 36। इनका सम निकालना है, टोटल कितने प्लांट किए। तो ए हो गया 3, डी भी हो गया 3 और एन 12 है, क्योंकि 12 सेक्शन है, 12 क्लासेज है 1 से लेकर 12 तक। तो सम का फॉर्मूला 12/2 2a प्लस 12 - 1 इंटू डी, यह आ जाएगा 6, 11 इंटू 3 33 प्लस 6 39 और 39 इंटू 6 234। क्वेश्चन 18 में दिया स्पाइरल बना हुआ है, सेमी सर्कल फिर सेमी सर्कल फिर सेमी सर्कल, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। पहले वाले का रेडियस 0.5 है, दूसरा लेगा 1 है, तीसरा लेगा 1.5 है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। फिर 2 होगा 2.5। तो बताना इन सब की लेंथ का सम निकालना है। 13 स्पाइरल है तो मतलब n 13 हो गया, इनका सम निकालना है सरकमफ्रेंस का, इसकी लेंथ का। तो पहले वाले की सरकमफ्रेंस पाई r1, दूसरे की पाई r2, फिर पाई r3। तो r1 की वैल्यू रख देते हैं 0.5, r2 की 1 और r3 की 1.5। तो AP बन रही है इसकी फर्स्ट टर्म है 0.5 पाई और D निकालेंगे 1 - 0.5 कितना होगा 0.5 पाई। तो 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो 13/2 2a और 13 - 1 इंटू डी, डी है 0.5 पाई। ये 2 5 10 हो जाएगा मतलब 1 आ जाएगा 1.0। ये 12 5 60 मतलब 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 पाई। पाई की वैल्यू 22.7, 7 कैंसिल, 2 से 11 तो 13 इंटू 11 143। 19 क्वेश्चन में दिया है 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in the bottom, मतलब लकड़ी के टुकड़े 200 टोटल और उन्हें ऐसे ढेर में लगाना है। सबसे वाले नीचे वाले लेयर में आएंगे 20, फिर एक 19, फिर 18, ऐसे करके लगाने, कम कम होते जाएगा एक एक। तो उसे बताने हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी रो बनेंगी जब एक के ऊपर एक पेड़ को रखेंगे। पहले 20, फिर 19, फिर 18, 17, 16, तो कितनी रो मिलेंगी और टॉप वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे ऊपर। तो टोटल जो है वो 200 है और पहले वाले में जो सबसे नीचे वाला है लकड़ी उसमें कितनी लगा रखी 20 और उसके ऊपर 19, तो मतलब एक एक कम हो रही है तो डी हो गया -1 और टोटल है 200। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 d -1 है, ये जाएगा 40 - n + 1, ये 400 हो जाएगा इधर जाके, ये बचेगा 41 - n 41n - n स्क्वायर, इधर ले आता सबको n स्क्वायर - 41n 400। जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं 25 और 16, इनको प्लस करके 41 आता है, मल्टीप्लाई करके 400, ब्रैकेट ओपन करेंगे -25 या -16, इन दोनों में n कॉमन आ जाएगा n - 25, इन दोनों में 16 कॉमन n - 25, फिर दोनों में n - 25, यहाँ से बचेगा n, यहाँ से 16, तो या तो n - 25 0 होगा या n - 16 0 होगा, ऐसे n की वैल्यू आएगी 25, यहाँ से 16, तो कौन सी इसमें सही होगी 16 की 25। मान लो 25 रो बनी है इसमें, ऐसे लकड़ी के जो ढेर लगाए हैं पहला फिर कम ऐसे 25 रो बनी है, तो हम टॉप वाले में निकालेंगे कितनी होंगी। अगर हम 25 मान के चलते हैं इनको तो हम 25 टर्म निकालते हैं इसकी। 25 टर्म मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी इसकी, तो a प्लस 25 - 1 इंटू डी, a 20 है, ये आ जाएगा 24 इंटू -1 -24, तो ये आ गया -4, मतलब -4, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, या 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4, तो उसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर 16 हुआ तो ये 16 निकालते हैं, मतलब 16 टर्म की वैल्यू यहाँ कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे, तो a प्लस 15d, a 20 है, 15 इंटू -1 तो 5, तो ये हो सकता है, मतलब सबसे ऊपर कितने होंगे 5, पहले 20 है, फिर 19, फिर 18, 17, 16, ऐसे करके लास्ट में कितने 5, और ये रो कितनी बनी है 16। 20th क्वेश्चन में दिया एक पोटैटो रेस हो रही है, ये बकेट है और पहला पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा फिर 3 सब बराबर डिस्टेंस पे है।
तो बॉय को क्या करना है, यहाँ से पोटैटो बकेट से स्टार्ट करना है, यहाँ पोटैटो कलेक्ट करना है, पहला वाला वापस रखना है, फिर यहाँ जाना है, इसको कलेक्ट करना है, फिर वापस रखना है, इस तरीके से करना है। तो जब कितना डिस्टेंस चलेगा टोटल ये बताना है। तो मान लो बॉय ने शुरू करा, पहले 5 मीटर चला और 5 मीटर वापस आया, तो टोटल चला 2 × 5 यानी कि 10। फिर सेकेंड वाले पोटैटो को उठाने के लिए 5 + 3 8 चला और 8 आया, तो 2 बार 8 चला, 2 × 8 या 16। थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 8 11 चला और 11 वापस आया, तो 2 × 11 यानी कि 22। तो ऐसे सब कलेक्ट करने हैं और बताना है कितना डिस्टेंस चला उसने। टोटल 10 पोटैटोज हैं, तो n 10 हो गया, a हो गया 10, d हो गया 6। तो सम निकालना है कितना डिस्टेंस चला, तो 10/2 2a + 10 - 1 × d, ये कट के 5 आ जाएगा, 2 × 10 = 20 और ये 9 × 6 = 54, ये हो जाएगा 74। तो 74 × 5 370। तो टोटल इतना डिस्टेंस चला उसने।